दोस्तों, यूरोपियन देश जिसमें इटली, फ्रांस और यूरोप की बड़ी कंपनियां शामिल है, वह एक सीक्रेट ड्रोन को बना रहे हैं और इन देशों के द्वारा अब इसमें भारत को शामिल कर लिया गया है। यूरोपियन देशों के द्वारा यह भारत को अपने साथ लाने की एक काफी बड़ी और सक्सेसफुल कोशिश रही है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर बांग्लादेश से निकल कर आ रही है, जिसने भारत को धमकी दी है, साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी से भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की अपील की है। बांग्लादेश और यूरोपियन देशों से निकल कर आई इस खबर के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं बांग्लादेश से निकल कर आई खबर के बारे में। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अब भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कानून का उल्लंघन करने को लेकर भारत के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद मांगी गई है कि एक्शन ले। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं। उनकी सरकार जो 16 साल से सत्ता में थी, बड़े छात्र विरोध प्रदर्शन के बाद गिर गई थी। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना और उनके कई पूर्व मंत्रियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। उन पर मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के आरोप लगाए गए हैं। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जो अब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में है, शेख हसीना को वापस लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भारत से औपचारिक रूप से हसीना को सौंपने की मांग की है, लेकिन भारत ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बांग्लादेश के कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा है कि अगर भारत ने हसीना को नहीं लौटाया तो ये भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है उसमें ये लिखा गया है कि अगर अपराध राजनीतिक है तो व्यक्ति को सौंपने से मना किया जा सकता है। इसके अलावा किसी को तभी सौंपा जा सकता है जब उसे 4 महीने से ज्यादा की सजा दी गई हो। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते तब से खराब हो रहे हैं जब से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता में आई है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। वहीं शेख हसीना ने भी यूनुस सरकार पर नरसंहार करने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में नाकाम रहने का आरोप लगाया। वहीं अब मंगलवार को यूनुस सरकार की तरफ से ये साफ कहा गया है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं शेख हसीना को वापस अपने देश में लाने के लिए, लेकिन अगर भारत नहीं मानता तो हम इंटरनेशनल इंटरवेंशन की मांग करेंगे। यानी कि दूसरे देशों से भारत के ऊपर दबाव बनवाकर शेख हसीना को वापस अपने देश में लाएंगे। आप बकायदा द हिंदू का आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में टेंशन काफी ज्यादा बढ़ रही है। हाल ही में हमने आपको जानकारी दी थी कि किस तरह से अराकान आर्मी ने बांग्लादेशी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि जिस तरह से अराकान आर्मी लगातार रोहिंग्या मुसलमान को अपने क्षेत्र से खदेड़ रहे हैं और वह बांग्लादेशी सीमा में घुस रहे हैं, उसको लेकर बांग्लादेश ने यह साफ कर दिया है कि वह रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश में नहीं आने देंगे। रोहिंग्या समुदाय के लोग बांग्लादेश में शरण लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बल ने 36 शरणार्थियों को म्यांमार वापस भेज दिया। 5 जनवरी को ये घटना हुई और इसके बाद 11 जनवरी को 58 और शरणार्थियों को सीमा से वापस भेजा गया। बांग्लादेश सरकार ने यह साफ कहा है कि शरणार्थियों को देश में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी और रोहिंग्या मुसलमान की जो आखिरी उम्मीद थी बांग्लादेश से, वह भी अब धूमिल हो चुकी है। आपको बता दें, ये वही बांग्लादेश है जहाँ के लोग मुस्लिम होने पर पाकिस्तान के लोगों को भी अपना बाप बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब रोहिंग्या मुसलमानों को अपने यहाँ से बाहर फेंक रहे हैं। शेख हसीना को लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की धमकी, साथ ही रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जो रवैया बांग्लादेश अपना रहा है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत अब यूरो ड्रोन प्रोग्राम का ऑब्जर्वर बन चुका है। आइए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और हमारे देश के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल यूरो ड्रोन प्रोग्राम यूरोप का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें एयरबस, इटली की लियोनार्डो और फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन जैसी कंपनियां काम कर रही है। इसका मकसद एक एडवांस ड्रोन सिस्टम बनाना है जिसे सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये ड्रोन मीडियम एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंडुरेंस के साथ काम करता है, मतलब ये लंबे समय तक ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। भारत को इस प्रोग्राम में ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है। इसका मतलब है कि भारत इस प्रोजेक्ट की प्रगति पर नजर रख सकता है।
है और उसकी टेक्नोलॉजी को समझ सकता है और भविष्य में साझेदारी के मौके तलाश सकता है। इससे भारत को यूरोप की एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी का फायदा मिल सकता है, जो हमारे देश के अपने ड्रोन जैसे तपस यूएवी के विकास में मददगार साबित हो सकता है। भारत के रक्षा बलों को हाईटेक सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस जैसे सिस्टम की जरूरत है। यूरो ड्रोन के लंबे समय तक उड़ान भरने और एडवांस सेंसर जैसी खूबियां भारत की जरूरतों को पूरा कर सकती है। इसके अलावा ये भारत और यूरोपीय देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा। खासतौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने में ये कदम अहम हो सकता है। यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट अभी अपने डेवलपमेंट फेज में है। इसका पहला टेस्ट फ्लाइट 2027 तक होने की उम्मीद है। ये ड्रोन न केवल यूरोप को अपनी टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि इंटेलिजेंस और कॉम्बैट सपोर्ट जैसी भूमिकाओं में भी उपयोगी होगा। ये कदम भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये सिर्फ एक शुरुआत है जो भविष्य में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन जैसी बड़े समझौतों की राह खोल सकता है। यूरोप के इस प्रोजेक्ट में भारत के शामिल होने को लेकर आई इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।